हेलो एवरीवन। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत लाइफस्टाइल की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर इससे लोग परेशान रहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। और आज कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत के विषय में आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ ही साथ आपको बहुत ही कॉमन और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जो ना सिर्फ इस प्रॉब्लम को आराम दिलाती हैं बल्कि जड़ से इस समस्या को ठीक भी कर सकती हैं। तो आज का वीडियो है बहुत ही ज्यादा यूनिक और इंफॉर्मेटिव। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत वैसे तो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे ओकेजनली फेस करते हैं, यानी कभी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में उन्हें एक बार हो रहा है, तो इसे प्रॉब्लम की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। लेकिन फर्ज करिए कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें ये समस्या हर आए दिन फेस करनी पड़ती है और साथ ही साथ स्टूल पास करने में काफी स्ट्रेन यानी जोर लगाना पड़ता है, तब इसे प्रॉब्लम की कैटेगरी में रखा जाता है। सबसे मुख्य इनके लक्षणों की अगर बात करें तो जिन लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा सीडेंटरी है, यानी कि बहुत ज्यादा वो एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, हमेशा सीडेंटरी लाइफ रहती है, और इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करते हैं, पानी का सेवन बहुत कम करते हैं, भोजन में फाइबर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम करते हैं, तो ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। यानी कि अगर हम थोड़ा बहुत अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दें, पानी की मात्रा उचित रखें, तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाता, उनके उठने का, सोने का टाइम फिक्स नहीं होता है, और इसी समय की गड़बड़ी के कारण धीरे धीरे करके ये समस्या पहले तो एक स्मॉल प्रॉब्लम शुरू होती है और धीरे धीरे करके ये एक दूसरा ही रूप ले लेती है, यानी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेती है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमारी जो रेक्टल मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। बात करें अगर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, इसके अलावा आंतों की समस्या जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें रेक्टल मसल्स यानी जो हमारे स्टूल की आसपास जो एनल एरिया की जो मसल्स होती हैं वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। जब उन्हें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम तब होती है जब उनका मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, जो उनकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म है, वो स्लो हो जाती है और धीरे धीरे करके वो स्टूल एक्यूमुलेट होता चला जाता है और रेक्टल मसल्स वीक होने के कारण बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उसको इवैक्यूएशन में मदद नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि धीरे धीरे करके रेक्टल मसल्स को भी कमजोर कर सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई भी दवा आप अपने मन से प्रयोग ना करें, हमेशा डॉक्टरी देखरेख में प्रयोग करें, क्योंकि इससे ज्यादा बहुत ज्यादा आपकी रेक्टल मसल्स कमजोर नहीं होने पाती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अन्य कारणों की, तो जो लोग के भोजन में फाइबर की कमी रहती है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा तली हुई मसालेदार खाने का सेवन करते हैं, बिस्किट्स हैं, मैदा से बने हुए सामान जैसे कि समोसा, फुल्की, कचौरी वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो इससे उनके भोजन में फाइबर की कमी हो जाती है और स्टूल का बल्क नहीं तैयार हो पाता, जिसकी वजह से मोशन पास आउट करने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, यानी डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, तो उनका जो कुछ भी वाटर कंटेंट उनकी बॉडी में रहता है वो उनके सर्वाइवल में चला जाता है और जो मोशन होते हैं, जो स्टूल का जो बल्क होता है, वो काफी ज्यादा ड्राई हो जाता है। इसलिए एम्पल अमाउंट में पानी पीना, यानी सही मात्रा में पानी पीना भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर रखने में काफी ज्यादा कारगर होता है। जिन लोगों की आदत होती है लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल करने की लिए, यानी कि उन्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई कॉन्स्टिपेशन की और उन्होंने कोई ना कोई चूरन खा लिया, कोई लैक्सेटिव खा लिया, कोई आयुर्वेदिक दवा खा ली, कोई होम्योपैथिक दवा खा ली, कोई एलोपैथिक उन्होंने या फिर कोई पाउडर वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, तो इस तरीके का जरूरत से ज्यादा लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल करने की वजह से भी रेक्टल मसल्स वीक हो जाती हैं। उनकी अपनी जो स्ट्रेनिंग पावर होती है, अपनी जो स्ट्रेंथ होती है, धीरे धीरे करके वो वीक पड़ने लगती है और ब्रेन को ये सिग्नल नहीं मिल पाता है कि अच्छी तरीके से इवैक्यूएशन किस तरीके से करना है। एक और बहुत बड़ा कॉमन रीजन है और वो ये है कि कुछ लोगों का जो बायोलॉजिकल टाइम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो अपने से वो डिस्टर्ब कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मॉर्निंग में स्टूल जाने की जो हैबिट होनी चाहिए, खासतौर से बच्चों के केस में देखने को मिलता है कि वो अवॉइड करते हैं, यहाँ तक कि उनके माता पिता भी, उनके पेरेंट्स भी उनको इस बात की महत्व नहीं समझाते हैं कि आपको मोशन के लिए जाना है, आप वॉशरूम जाइए और थोड़ी देर के लिए प्रयास कीजिए। इससे क्या होता है कि बच्चों में बचपन से ही वॉशरूम जाने की जो हैबिट होती है वो नहीं पड़ती है। नतीजा क्या होता है कि उनका जब मन चाहता है या जब उन्हें फील होता है तो वो अलग अलग टाइम पर वॉशरूम जाते हैं।
इससे क्या होता है कि रेक्टल मसल्स वीक हो जाती हैं, ब्रेन को सिग्नल प्रॉपरली नहीं मिल पाता है कि अब इवैक्यूएशन का टाइम है, और इसी तरह से धीरे धीरे करके प्रॉब्लम छोटे स्तर पर शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे करके कॉन्स्टिपेशन यानी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेती है। इसलिए प्रॉपर टाइमिंग पर वॉशरूम जाना, वहां पर थोड़ा समय देना, ये बहुत जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो अपने पानी को बढ़ाने के साथ ही साथ, फाइबर इंटेक को बढ़ाने के साथ ही साथ एक फिक्स टाइम रखिए। मॉर्निंग के समय आप जरूर जाइए वॉशरूम और प्रयास जरूर कीजिए। तो चलिए, इन सभी बातों के साथ साथ अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसी कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो बहुत ही सेफली विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स हमारी आंतों को मजबूत बनाती हैं, हमारे अंदर चल रही कमी, जो मेटाबॉलिज्म जो हमारा स्लो हो जाता है, उसको बूस्ट करने का काम करती हैं और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को जड़ से रिलीव भी कर सकती हैं। सबसे पहले हमारी लिस्ट में आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक बहुत ही शानदार मेडिसिन है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए, और ये उन लोगों के लिए ज्यादा कारगर है जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी जिन्हें टेबल वर्क करना पड़ता है, ऑफिस वर्क करना पड़ता है और वो दिन में ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते। वो देर से सो के उठते हैं, जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए जाते हैं, प्रॉपर नाश्ता नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर उनका फाइबर इंटेक नहीं होता है, चाय कॉफी का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, जब मन चाहता है वो चाय कॉफी पी लेते हैं, और इसके साथ ही साथ शाम को वो किसी भी तरीके का एडिक्शन करते हैं, जैसे कि आप ड्रिंक अल्कोहल हो गया या स्मोकिंग हो गया। इस तरीके की आदतें अगर उनकी हैं तो धीरे धीरे करके आंतों में एक ड्राइनेस डेवलप कर जाती है। चाय कॉफी का सेवन करने से उनकी आंतों की नमी जो है पूरी तरीके से सूख जाती है और वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा नक्स वोमिका में एक बहुत बड़ी खासियत देखी जाती है कि उन्हें अर्जिंग होती है बार बार, यानी उन्हें स्टूल के लिए महसूस तो होता है, जाते हैं स्टूल अच्छी तरीके से पास आउट नहीं होता है और फिर से उन्हें महसूस होता है कि वापस से उनको जाना है, यानी इन इफेक्चुअल अर्जिंग उन्हें बार बार होती रहती है, एक बार में पूरी तरीके से मोशन क्लियर आउट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इन सारे सिम्टम्स के आधार पर जो मैंने अभी बताए हैं, नक्स वोमिका 200 का सेवन किया जा सकता है। याद रखिए दोस्तों, नक्स वोमिका 200 को रात के समय लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसे 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके शाम के समय लिया जा सकता है, जिससे आंतों की नॉर्मल जो गति है उसको ये मेंटेन करती है और उसकी जो वाटर ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करती है, और साथ ही साथ रेक्टल पावर मसल्स की जो पावर है उसको बढ़ाती है और कॉन्स्टिपेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत मदद करती है। ऐसे ही हमारी एक नेक्स्ट मेडिसिन जो हमें बहुत फायदा पहुंचाती है, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, यानी कि बहुत ही ज्यादा डीप एक्टिंग मेडिसिन है, और वो है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम उन लोगों के लिए ज्यादा सूट करती है जो पतले दुबले होते हैं, बहुत ही तेज तर्राक होते हैं। देखने में तो वो आपको सामान्य से इंसान लगेंगे, लेकिन वो दिमाग के बहुत ही तेज होते हैं। पेट संबंधी परेशानियों से हमेशा परेशान रहते हैं, पेट उनका फूला फूला रहता है, ब्लोटिंग का शिकार रहते हैं, और पेट के निचले हिस्से में एक भारीपन सा बना रहता है। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति है जिनकी पेट संबंधी परेशानियों के कारण वो धीरे धीरे करके कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो गए हैं, तो वहां पर लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। ऐसी ही एक बहुत शानदार मेडिसिन है हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस एक ऐसा इंडियन हर्ब से तैयार होने वाली दवा है, एक ऐसी जड़ी बूटी से तैयार होने वाली दवा है जिसे ज्यादातर मदर टिंचर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत ही सेफ लैक्सेटिव है। हाइड्रास्टिस मदर टिंचर को स्टूल सॉफ्टनर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, यानी स्टूल को सॉफ्ट करता है, और जिन लोगों को क्रॉनिक से क्रॉनिक पुराना से पुराना 20 साल 25 साल पुरानी कब्जियत भी हो, तो हाइड्रास्टिस मदर टिंचर को 20 बूंद अगर गुनगुने पानी के साथ शाम के टाइम लिया जाए तो ये बहुत इजीली से मोशन को पास कर देती है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपको तुरंत मतलब आराम देती है, इसलिए इसका बहुत लंबे समय तक मदर टिंचर के फॉर्म में प्रयोग नहीं करना है, लेकिन बीच बीच में आवश्यकता पड़ने के अनुसार अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं तो इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट मेडिसिन, और वो है ब्राइनिया। ब्राइनिया एल्बा, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मेडिसिन अगर मैं कहूं, अगर मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन की बात करूं होम्योपैथी के केस में, कॉन्स्टिपेशन में, तो ये गलत नहीं होगा। 20 साल 25 साल पुरानी कब्जियत की केस को ब्राइनिया द्वारा मैंने ठीक किया है, और वो उसमें केस में हमें सिम्टम क्या मिला था, और वो है ड्राइनेस। अगर किसी आंत की व्यक्ति की आंतों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस डेवलप कर रही हो, बहुत ज्यादा सूखे हुए स्टूल्स रहते हो, ब्लैक स्टूल्स रहते हो, स्टूल्स बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाहर आता हो, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो, नाक में अजीब सा सूखापन रहता हो, गले में अजीब सा सूखापन रहता हो, यानी ओवरऑल बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो, लेकिन ड्राइनेस के साथ ही साथ उस पेशेंट को प्यास बहुत लगती है। ब्राइनिया के पेशेंट की खासियत होती है कि वो बहुत ज्यादा पानी पीता है, लेकिन फिर भी उसके म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई हो जाते हैं
और स्टूल्स बहुत कम क्वांटिटी में बाहर आता है। तो इस केस में ब्राइनिया 30 को इस्तेमाल किया जा सकता है। 2-2 बूंद करके 1 चम्मच पानी में अगर दिया जाए तो ये आंतों की नमी को रिस्टोर करता है और आंतों की गति को मजबूत बनाने के साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिलीव करता है। चलिए हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इफेक्टिव नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, और वो है एल्यूमिना। एल्यूमिना उन लोगों के लिए बहुत खास तौर पे कारगर है जिन्होंने अपने जीवन में एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग किया हो। आजकल तो बहुत सारे घरों में या इंडियन हाउस होल्ड में एल्यूमिनियम के कुकर इस्तेमाल किए जाते हैं, एल्यूमिनियम की कढ़ाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं, एल्यूमिनियम का ज्यादा प्रयोग करने से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो जिन लोगों ने एल्यूमिनियम का प्रयोग बहुत ज्यादा किया हो, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाया हो, खाना खाया हो, उन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन डेवलप करता है। स्टूल्स बहुत ही ज्यादा स्टिकी होते हैं लेकिन फिर भी पास आउट नहीं होते हैं, और इसीलिए क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में जिन्होंने उन लोगों के लिए क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर मेडिसिन है। और इसे 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद करके 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम लिया जा सकता है। तो ये थी कुछ 5 दवाइयां जो कि होम्योपैथी में बहुत ही सफलतापूर्वक कॉन्स्टिपेशन के केस में इस्तेमाल की जाती हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, आपको फाइबर की मात्रा बढ़ानी है, फल सब्जी सलाद को प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करना है, भोजन में आपको अपने जरूर शामिल करना है। आपको कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से जरूर पीना है। और साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि आपको अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि कॉन्स्टिपेशन पर आधारित, क्योंकि एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है, बहुत सारे लोग इसे सफर करते हैं, आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि ये एक जनहित के लिए सामाजिक और बहुत ही काम का वीडियो साबित हो सके। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगे आपसे ऐसे ही कुछ बढ़िया सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।